नमस्कार स्टूडेंट। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा न्यूक्लियोटाइड। यानी कि हम बात करेंगे जो दो प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। पहला न्यूक्लियोटाइड होता है हमारे पास जो होता है डीएनए, और दूसरा न्यूक्लियोटाइड होता है जिसे हम कहते हैं आरएनए। ये दो प्रकार के न्यूक्लियोटाइड हैं, एक है डीएनए, दूसरा है आरएनए। जिसमें डीएनए की बात करें तो ये हमारे पास सबसे पहला है कि ये क्या होता है, एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल्स के रूप में काम करता है। और दूसरा होता है वो, जैसे मैं बात करूं कि अलग अलग प्रकार के वायरसेस होते हैं, उन वायरस के अंदर क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल्स के रूप में काम करता है। अब बात आती है कि डीएनए है और आरएनए की जो स्ट्रक्चर होती है उनमें कहाँ पर चेंज आता है, किस तरह का चेंज हमें देखने को मिलता है और कैसी स्ट्रक्चर्स है वो हमारे पास होती है। तो देखें यार, डीएनए का फुल फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जो आरएनए होता है उसका ये डीऑक्सी नहीं होता, सिर्फ क्या होता है आपके पास राइबो न्यूक्लिक एसिड है वो यहां पर प्रेजेंट। यानी कि ये डीऑक्सी जो होता है वो कहां होता है आपका डीएनए में, और आरएनए के अंदर क्या होता है, नॉर्मल राइबो न्यूक्लिक एसिड्स होता है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर्स के अंदर दिखाऊं तो सबसे पहले बात करते हैं कि डीएनए है या आरएनए है वो हमारे पास एक पेंटोज शुगर से मिलकर बना होता है। कुछ इस तरह की उसकी शुगर होगी, यानी टोटल 5 कार्बन होते हैं। पहला कार्बन, सेकंड नंबर कार्बन, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ कार्बन होता है वो इसके अपर साइड्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये होती है एक प्रकार की राइबोज शुगर। जिसमें फर्क क्या है, वो फर्क हमें बस इतना सा ही देखने को मिलता है कि पहला जो कार्बन होता है उसके ऊपर आपका OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है, दूसरी तरफ H ग्रुप रहता है। जो यहां पर सेकंड कार्बन होता है उसके अंदर अगर OH ग्रुप और H ग्रुप, इसी तरह से थर्ड ग्रुप में मैं कार्बन की बात करूं तो यहां पर H होगा, यहां OH होगा। 4 नंबर के अंदर क्या होता है, कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी हो चुकी है, चौथी वैलेंसी के लिए यहां हाइड्रोजन, और यहां पर हमारा क्या होता है CH2OH ग्रुप के रूप में प्रेजेंट रहता है। अगर तो देखना स्टूडेंट्स कि अगर मान के चलिए 2 नंबर कार्बन के ऊपर आपको OH ग्रुप देखने को मिलता है तो इस प्रकार की शुगर को हम किस प्रकार कहते हैं, हमारे पास कौन सी शुगर होगी, वो राइबोज शुगर के नाम से जानी जाएगी। यानी ये कौन सी शुगर है, राइबोज शुगर है। लेकिन अगर इसकी स्ट्रक्चर में मैं कुछ और चेंज करूं और स्ट्रक्चर बनाऊं डीऑक्सी राइबोज शुगर की, तो हमारे पास यहां पर तो ऑक्सीजन होता है और 5 कार्बन की चेन होती है, जिसमें से 1 नंबर कार्बन है उस पे आपका H और OH प्रेजेंट रहता है, और 5 नंबर कार्बन के ऊपर क्या रहता है आपका CH2OH रहता है। पहले थोड़ा सा देख लेना कि CH2OH मैं यहां पर क्यों बना रहा हूं बार बार, क्योंकि कार्बन कितनी वैलेंसी करता है, 4 वैलेंसी करता है, और चारों तरफ ही अगर मैं हाइड्रोजन ऐड करूं, ठीक है, चारों तरफ मैं हाइड्रोजन ऐड करता हूं, एक तरफ मैंने क्या करना होता है, OH ग्रुप ऐड करना होता है। और ये जो 5 नंबर कार्बन है वो किसी 4 नंबर कार्बन से, जैसे यहां पर जुड़ा है 4 नंबर कार्बन से क्या हुआ, जुड़ा हुआ मिलेगा। तो इन दो H को कंप्लीटली मैं क्या लिख देता हूं, आपका CH2 लिख देता हूं, और एक ये क्या है आपका OH ग्रुप है। अब आप ये कहोगे कि हमने तो यहां पर एक ही H लिखा है इस पे और OH लिखा है, तो ये एक्स्ट्रा OH कहां से आया, तो ये इसकी क्या है, वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट है, H प्रेजेंट है। अब देखना कि CH2OH है, सॉरी, जो CH2OH था वो हमारे पास प्रेजेंट है। लेकिन अब स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया कि यहां पर हमने लिखा OH H, यहां हमने लिखा H, यहां लिखा H, यहां OH, यहां H, और इस जगह पर ये जो चेन बनी है, यानी कहूं कि हमारे पास ये दो स्ट्रक्चर है, दो स्ट्रक्चर में ये तो हमारे पास कौन सी शुगर थी, राइबोज। क्यों थी, क्योंकि यहां पर 2 नंबर कार्बन के ऊपर OH था, और 2 नंबर कार्बन के ऊपर हमारे पास अगर सिर्फ क्या मिलता है आपको, H मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, तो ये कैसी शर्करा हो जाती है आपको, डीऑक्सी कैसी शुगर है, राइबोज शुगर के रूप में ये क्या होती है आपकी, जानी जाती है।
डीऑक्सीराइबोज शुगर, और यहां पर आपकी कौन सी आ गई है, राइबोज शुगर आ गई है। अब बात आती है कि डीऑक्सीराइबोज हो गया, राइबोज शुगर हो गई, डीएनए और आरएनए में आपको बेसिक अंतर था वो मिल गया। पहला अंतर ये मिला कि हमारा जो शुगर होती है उसके 2 नंबर कार्बन पे आपका क्या होता है, H होता है, तो वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी। अगर OH होता है तो क्या होगी, वो राइबोज शुगर होगी। फिर बात आती है कि जो डीएनए या आरएनए दोनों में से किसी की भी बात कर लूं, मैं डीएनए की बात करूं चाहे मैं किसकी बात करता हूं, आरएनए की बात करता हूं, तो डीएनए और आरएनए हमारे पास 3 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। जैसे पहली बात आती है हमारे पास कौन सी, कि पेंटोज शुगर होती है, वहां पर पहली होती है पेंटोज शुगर, जिसमें कहूं तो ये पेंटोज शुगर कितने कार्बन की होती है आपके पास, 5 कार्बन की चेन्स होती है। दूसरी बात कहूं कि हमारे पास यहां पर क्या मिलता है आपका, नाइट्रोजन। दूसरी बात आती है क्या मिलता है, बेस मिलता है। ये नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस की बात करूं तो नाइट्रोजन बेस आपके पास 2 प्रकार के होते हैं। पहला आता है आपके पास कौन सा, प्यूरीन, और दूसरा आता है आपके पास कौन सा, आपका पिरिमिडीन। ठीक है, तो देखना प्यूरीन और दूसरा कौन सा आया आपके पास, पिरिमिडीन आया। अगर मैं कहूं कि प्यूरीन कैसा होता है, तो प्यूरीन की बात करूं तो प्यूरीन भी हमें 2 प्रकार का देखने को मिलता है। पहला प्यूरीन आता है आपके पास, वो होता है आपका एडिनिन, और दूसरा होता है आपके पास कैसा, गुआनिन। इसी तरह से पिरिमिडीन की बात करता हूं तो पहला आता है साइटोसिन, और दूसरी चीज क्या आती है आपके पास, थायमिन आती है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर मैं आरएनए की बात करता हूं, सुनते रहिएगा, अगर मैं आरएनए की बात करता हूं तो यहां पर थायमिन की जगह हमारे पास क्या देखने को मिलता है, आपका यूरेसिल देखने को मिलता है। किसमें, आरएनए के अंदर। यानी जिसमें शुगर की बात करूं तो शुगर आपके पास कौन सी थी, डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, और इधर मैं बात करूं तो आपके पास कैसी शुगर होती है, सिर्फ राइबोज शुगर होती है। साथ साथ में अंतर भी देखते चल रहे हैं ताकि आपको ध्यान में रहे क्या चीज है। तीसरी चीज आती है हमारे पास, वो आपके पास आता है क्या, आपका फॉस्फेट ग्रुप। तीसरी चीज में क्या आएगा आपका, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहता है। ध्यान रखना क्या चीज है, फॉस्फेट ग्रुप। अब मैं कहूं कि फॉस्फेट ग्रुप क्या है, किस तरह की स्ट्रक्चर है, तो नॉर्मल हमारे पास एक फॉस्फेट होता है, और फॉस्फेट को आपको पता होगा कि फॉस्फेट लगभग कितनी वैलेंसी को कंप्लीट करता है, 5 प्रकार की वैलेंसी कंप्लीट करता है, यानी 5 बॉन्ड बनाता है। तो 5 बॉन्ड बनाता है, तो एक तरफ हमारे पास ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, और यहां पर क्या होगा आपके पास, ऑक्सीजन होगा। या टोटली मैं इस शुगर की स्ट्रक्चर को बनाऊं तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास होता है वो कुछ इस तरह का फॉस्फेट होता है, वो प्रेजेंट रहता है, फॉस्फेट OH, फॉस्फेट OH, और डबल बॉन्ड के साथ क्या हो गया आपका, नेगेटिव में हमने क्या रख दिया है, फॉस्फेट रख दिया है। एक चीज और, ये फॉस्फेट मैं बारीकी से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि चाहे डीएनए हो आपका, चाहे आपका आरएनए हो, दोनों के अंदर क्या मिलता है, सबसे जो कहें बैकबोन, वो बैकबोन कौन सी होती है आपके पास, फॉस्फेट होते हैं। ये फॉस्फेट ही होता है जो डीएनए की बैकबोन के नाम से जाना जाता है। ये फॉस्फेट ही होता है जो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज को मेंशन करता है। यानी कहूं तो हमारे पास देखिए, ये जो छोटा सा नेगेटिव चार्ज मैंने लगाया है वो क्या होता है, डीएनए और आरएनए के ऊपर क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को क्रिएट करेगा। अब ये हो गई हमारा कि डीएनए और आरएनए किन किन से मिलकर बना है, कैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है, किस तरह का प्रेजेंट होता है। अब बात करता हूं कि डीएनए और आरएनए हमें पता है 3 चीजों से मिलकर बना है आपका, और इन्हीं 3 चीजों से मिलकर बना है, वो क्या क्या भाग कैसे जुड़ेगा, कौन से उनके अंदर बॉन्ड होंगे और कैसे बॉन्ड उनके बीच में बनेंगे। जैसे पहली बात मैं कहूं कि हमारे पास कहा कि सबसे पहले हमने क्या लिखा कि शुगर प्रेजेंट रहती है, ये हमारे पास शुगर है। अब इस शुगर के साथ अगर मैं कोई सा भी नाइट्रोजन बेस ऐड कर दूं,
सुनते रहना। अगर इस शुगर के साथ मैं क्या ऐड कर देता हूं, नाइट्रोजन बेस ऐड कर देता हूं, तो ये नाइट्रोजन बेस जैसे कहूं एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, थाइमिन हो सकता है, या फिर इसकी जगह क्या हो सकता है, यूरेसिल। जैसे अगर शुगर की मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो हमें कैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, कुछ इस तरह की हमने देखा था अभी कि हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। यहां पर आपका HOH, फिर यहां पर हमारे पास अगर आरएनए है, अगर मैं डीएनए की स्ट्रक्चर बनाऊं तो डीएनए में क्या देखने को मिलेगा, H, यहां पर OH, यहां पर H, और यहां पर मैं निकाल देता हूं क्या, CH2OH। इतनी चीज हो गई। अब इसके बाद में देखना, थोड़ा सा आराम से देखना, ये स्ट्रक्चर इजीली समझ में आएगी। पहले मैं इसकी स्ट्रक्चर को आपको थोड़ा सा मेंशन कर रहा हूं कि किस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। तो देखिएगा कि एडेनिन और ग्वानिन जो है, थोड़ा सा मैं बेक लेके जा रहा हूं आपको कि जो हमने यहां पर क्या पढ़ा, एडेनिन और ग्वानिन किस में पढ़ा, प्यूरिन के अंदर। सुनते रहना, प्यूरिन के अंदर हमने जो एडेनिन और ग्वानिन पढ़ा है उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है वो देखना। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं एडेनिन और ग्वानिन, ये हमेशा ही कैसे होते हैं, तो ये हमेशा ही ध्यान रखना 9 मेंबर्ड रिंग होती है। कैसी रिंग होती है, 9 मेंबर रिंग होती है। अब ये 9 मेंबर रिंग क्या है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास एक 6 कार्बन की बेंजीन रिंग होती है और इसके साथ साथ एक 5 कार्बन की एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहती है। अब एक चीज और ध्यान रखना कि जो 6 स्ट्रक्चर कार्बन की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें हमारे पास जो 1 नंबर कार्बन यहां से स्टार्ट होगा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। ये हमारे पास कैसी हो गई, 9 हो गई। लेकिन हमने कहा है 9 मेंबर, अगर 9 जगह पर, इन्हीं 9 जगह पर अगर कार्बन कार्बन ही होता तो मैं ये बोल सकता था कि 9 कार्बन स्ट्रक्चर, लेकिन कार्बन तो नहीं है क्योंकि हमने कहा है 9 मेंबर्ड। तो हमें क्या देखना है कि इसमें जो एडेनिन और ग्वानिन होता है, ध्यान रखना हमने नाम क्या रखा है दोस्तों, नाम हमने ये रखा है इसका कि ये कैसे होते हैं, नाइट्रोजन बेस कंपोनेंट होते हैं। कैसे होते हैं, नाइट्रोजन बेस कंपोनेंट। अब नाइट्रोजन अगर बेस कंपोनेंट है तो कंफर्म है इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। कौन सी जगह पर होगा, तो 1 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर। ध्यान रखना 1 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर के ऊपर हमारा क्या प्रेजेंट रहता है, नाइट्रोजन ग्रुप जो होता है या नाइट्रोजन बेस होता है वो हमारा क्या होता है, आपका प्रेजेंट। अब बेस ना लिख के मैं सीधा ही लिख देता हूं कि हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन है वो क्या है, प्रेजेंट है। कहां पर, 1 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर पे। अब 1 नंबर पे मैं कहूं तो हमारे पास यहां पर कैसी है, नाइट्रोजन। 3 नंबर पे कहूं तो ये भी कैसा है, नाइट्रोजन। 7 नंबर पे कहूं तो ये कैसा है, नाइट्रोजन। और 9 नंबर कहूं तो ये भी कैसा है, नाइट्रोजन। लेकिन ये 9 नंबर 1, 3, 7, 9 पर हमने अगर नाइट्रोजन रख दिया है तो अब मैं कहूं कि जो 2 नंबर बचा है वहां पर आपका क्या आएगा, कार्बन आएगा। जो 4 नंबर बचा है वहां पर क्या आएगा, कार्बन आएगा। जो 5 नंबर बचा है वहां पर कार्बन, 6 नंबर पे कार्बन, 8 नंबर पे क्या आएगा, कार्बन आएगा। तो अब देखना कि हमारी ये जो स्ट्रक्चर बनी है वो आपका नाइट्रोजन से और कार्बन से मिलकर बनी है, इसीलिए हमने इसका क्या नाम दिया, 9 मेंबर्ड रिंग दिया है। ये ऐसी स्ट्रक्चर सिर्फ बेस प्लान के रूप में बताया कि एडेनिन और ग्वानिन की ये नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होती है वो प्रेजेंट रहती है। लेकिन यहां पर इस तरफ मैं बना रहा हूं दोनों का डिफरेंस देते हुए कि हमारे पास कैसी स्ट्रक्चर्स है वो बनेगी। तो थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अब मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं थाइमिन की, यूरेसिल की, या फिर मैं कहूं तो कैसी स्ट्रक्चर, साइटोसिन के।
अभी ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताई है आपको, ये स्ट्रक्चर मैंने सिर्फ आपका किसकी स्ट्रक्चर बताई है, ये जो प्यूरिन होता है उसकी स्ट्रक्चर बताई है, ना कि मैंने एडेनिन और ग्वानिन की। दोनों की स्ट्रक्चर को मैंने डिफरेंस नहीं किया, क्योंकि अभी जब तक हमें थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल की स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं समझेंगे तब तक हमें ये दोनों के बारे में नहीं पता। अब बात करता हूं थाइमिन की। तो थाइमिन में सबसे बेसिक चीज होती है वो देखना कि ये हमारे पास कैसी होती है, 6 मेंबर्ड रिंग होती है। क्या होती है? 6 मेंबर्ड रिंग होती है। अब 6 मेंबर्ड रिंग होती है, इसका मतलब हमारे पास स्ट्रक्चर कैसी होती है, सिर्फ ये एक ऐसी बेंजीन रिंग के समान स्ट्रक्चर्स होती है वो प्रेजेंट रहती है। अब ये 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर है, तो इसमें हमें क्या अंतर देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा देखना कि इसमें 1 नंबर और 3 नंबर पर ही क्या रहता है, आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। ध्यान रखना दोस्तों, क्या कि 1 नंबर और 3 नंबर के ऊपर हमारा क्या रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा। दूसरी चीज स्टूडेंट सुन लीजिए कि यहां पर एडेनिन और ग्वानिन में क्या रहेगा, 1 3 7 9 पर नाइट्रोजन रहेगा। सबसे बेसिक अंतर किसका, एजी और किसका, टीयूसी। अब मैं दूसरा नाम लिखूं कि एजी टीयूसी को हम यहां पर किस नाम से जानते हैं, तो हम इसे प्यूरीन कह सकते हैं, और इसी चीज को हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास क्या आ गया, पिरिमिडीन आ गया। ये स्ट्रक्चर पिरिमिडीन की हो गई और ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई, आपके प्यूरीन की हो गई। तो दोनों में बेसिक अंतर। अभी और सुन लीजिए, अभी हमने स्ट्रक्चर बनाई नहीं है। अब इसमें देखना, एक चीज और बता रहा हूं, कंप्लीटली ध्यान से सुन लेना। 1 नंबर नाइट्रोजन कहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से, और 1 नंबर नाइट्रोजन कहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से। बेसिक गलती यहीं पे होती है कि हम चलते चलते यहां से 1 नंबर स्टार्ट करते हैं, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान दे देना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स होती है वो हमारे पास कैसी होती है, एकदम इस तरह की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहती है। अब देखना कि हमारे पास 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और रिंग कैसी हो गई हमारे पास है 6 नंबर की जैसी स्ट्रक्चर हो गई। अब हमें करना क्या है, इसमें से 1 नंबर के ऊपर आपका कार्बन डालना है, 3 नंबर के ऊपर हमें क्या डालना होता है, कार्बन डालना। इसमें सॉरी, 1 नंबर और 3 नंबर के ऊपर हमें क्या डालना होता है, ध्यान रखना, कार्बन की जगह नहीं आएगी, यहां पर क्या आएगा, आपका नाइट्रोजन आएगा। यहां पर भी नाइट्रोजन, यहां पर भी क्या आएगा, नाइट्रोजन आएगा, और बची हुई जगह पर आपका क्या आएगा, यहां से कार्बन का फॉर्मेशन। तो ये कार्बन नाइट्रोजन से मिलकर 6 मेंबर्ड रिंग बन गई, ये कार्बन नाइट्रोजन से मिलकर कैसी रिंग बन गई, आपकी 9 मेंबर्ड रिंग बन गई। अब यही रिंग जो प्यूरिन और पिरिमिडीन की हमने बनाई है, यही रिंग हमारे पास कहां पर होगी, इस शुगर के साथ अटैच होगी। क्या ध्यान में रखना है, अगर इस शुगर के साथ ये जो आपका H बनाया ग्रुप है, यानी OH ग्रुप है यहां का, वो अगर यहां से बाइंड होता है, जैसे मैं यहां कहूं यहां पे H है, इस H के साथ जैसे अगर कह दूं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स होती है वो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स के रूप में प्रेजेंट मिलेंगे। जैसे अगर कहूं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है, यहां पर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। इसका 9 नंबर ध्यान रखना, अभी पीछे ये बात की है हमने, 9 नंबर नाइट्रोजन यहां होता है। अगर ये शुगर कंपोनेंट और ये आपका जो नाइट्रोजन बेस है, जैसे मैं कहूं ये स्ट्रक्चर एडेनिन की है, तो ये नाइट्रोजन बेस एडेनिन आपस में जब जुड़ते हैं, जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं उससे हम किस नाम से जाना जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। इस प्रकार के बॉन्ड को हम किस नाम से जानते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना कि ये हमेशा ही कहां कहां से जुड़ेंगे, 1 नंबर कार्बन हमारा किसका होगा, शुगर का होगा। यानी ये 1 नंबर कार्बन कौन सा है, ये कार्बन है जिसको मैं मेंशन कर रहा हूं। और जो दूसरा होगा नाइट्रोजन बेस का, वो किसका क्या होगा, 9 नंबर आपका नाइट्रोजन होगा।
1 नंबर कार्बन शुगर का देखने को मिलेगा और 9 नंबर आपको किसका देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन का देखने को, ना या कहूं नाइट्रोजन बेस का देखने को मिलेगा। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना, और कार्बन और नाइट्रोजन के अगर बीच में बॉन्ड बना है तो ये बॉन्ड क्या कहलाता है, ग्लाइकोसिडिक। लेकिन एक चीज इसमें एक और मेंशन करना कि 9 नंबर नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड हुआ है, तो इस बॉन्ड का नाम हम चेंज करके रख देते हैं क्या, अनग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दो चीजें हैं, एक है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दूसरा है आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे तो किस किस के बीच में, शुगर और आपका किसके बीच में होगा, नाइट्रोजन बेस के बीच में होगा। अगर आपने एन वर्ड यूज कर दिया कि एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो ध्यान रखना नाइट्रोजन बेस का जो 9 नंबर का नाइट्रोजन होगा वो बॉन्ड करेगा किसके साथ, 1 नंबर के साथ। और अगर ये नाइट्रोजन बेस बॉन्ड बन जाता है या एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है, तो इस प्रकार बनी हुई जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, हमारे पास न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। 3 चीजें कही है मैंने। पहला, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है कि नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में, चाहे शुगर आपकी कोई सी भी हो, डीऑक्सीराइबोज शुगर हो चाहे राइबोज शुगर हो, दोनों के बीच में अगर बॉन्ड बना तो बॉन्ड बनते ही आपके पास क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर उस नाइट्रोजन बेस का नाइट्रोजन कहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर नाइट्रोजन बेस के साथ नाइट्रोजन पार्टिसिपेट आपका कर रहा है, तो वो स्ट्रक्चर कहलाएगी किस बॉन्ड के नाम से जानी जाएगी, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से जानी जाएगी। तीसरी चीज कही कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो ध्यान रखना न्यूक्लियोसाइड क्या होता है कि नाइट्रोजन बेस और शुगर, नाइट्रोजन बेस में कौन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये चारों पांचों चीजें, और शुगर, पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज या राइबोज शुगर आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, ग्लाइकोसिडिक का। कौन से बॉन्ड के थ्रू, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। यहां तक आ गया होगा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तक हमने देख लिया है। अब आगे बात करता हूं, हमारे पास कैसी स्ट्रक्चर बन चुकी है, हमारे पास बन चुका है आपका न्यूक्लियोसाइड, बन चुका न्यूक्लियोसाइड प्लस। अब एक चीज ध्यान में रखना, मैंने पहले ही कहा था कि स्ट्रक्चर किससे मिलकर बनी है, 3 कंपोनेंट। कौन कौन से, पहला कंपोनेंट शुगर, दूसरा कंपोनेंट नाइट्रोजन बेस। तो 2 हमने पढ़ लिए जिनका हमने रिजल्ट क्या बना लिया, न्यूक्लियोसाइड। अब एक बचा है, वो कौन सा बचा है, हमारा फॉस्फेट ग्रुप। तो ध्यान रखना कि अगर इसके साथ मैं क्या ऐड कर देता हूं, हमारा फॉस्फेट ऐड कर देता हूं, न्यूक्लियोसाइड के साथ क्या कर दिया, फॉस्फेट ऐड। चलिए इसके साथ मैं फॉस्फेट ऐड करता हूं तो हमारा रिजल्ट क्या देखने को मिला है, तो रिजल्ट मिला है हमें कि न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट बनाया, तो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट के साथ मिला तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। अब हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आई है, थोड़ा सा वो देखना कि हमारे पास हमने क्या कर लिया है, न्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन कर लिया और अब हमारे पास आ गया न्यूक्लियोटाइड। अब एक न्यूक्लियोटाइड प्लस मैं दूसरा लिख देता हूं आपके पास क्या, फिर से एक न्यूक्लियोटाइड और फिर से मैं एक और लिख दूं कि हमारे पास कैसी स्ट्रक्चर मिल गई, ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। फिर से एक और लिख दिया, मान लो कि हमारे पास ये भी कैसी स्ट्रक्चर है, आपकी न्यूक्लियोटाइड है। फिर से मान लो मैंने एक और लिख दिया कि ये हमारे पास कैसी स्ट्रक्चर बन गई, न्यूक्लियोटाइड की बन गई। तो हमने कितने न्यूक्लियोटाइड जोड़े, 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते हैं तो वो स्ट्रक्चर हमारे पास किस नाम से जाने जाती है, तो उसे हम कहते हैं हमारे पास पॉली न्यूक्लियोटाइड। इस प्रकार की स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जाने जाते हैं, हमारे पास जो स्ट्रक्चर आती है वो क्या होती है, हमारी पॉली न्यूक्लियोटाइड। कैसी स्ट्रक्चर,
पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है जो क्या कहलाती है आपका डीएनए कहला सकती है। यही जो चेन होती है वो क्या कहलाती है आरएनए कहलाती है। तो हमने तीन चीज़ें देखी है कि हमारे पास न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, और हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर कैसे बनती है। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास डीएनए और ये स्ट्रक्चर हमारे पास किसकी आरएनए की। ये तीन चीजें ध्यान रखना कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड। फिर से एक बार मेंशन कर रहा हूं कि न्यूक्लियोसाइड्स नाइट्रोजन बेस और आपका किसके साथ है शुगर के साथ। जैसे यहां पर मैं बात करूं, हमने लिखा हुआ है न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड में मैं लिख सकता हूं कि हमारे पास क्या प्रेजेंट है आपकी शुगर प्रेजेंट है, प्लस हमारे पास क्या प्रेजेंट है आपका नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है। ये दोनों जुड़ा क्या कहलाया न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड के साथ न्यूक्लियोसाइड के साथ क्या जुड़ा फॉस्फेट, तो न्यूक्लियोटाइड कहलाया। और न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट जुड़ता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कि ये जब जुड़ता है तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो वो बनता है हमारे पास कौन सा बॉन्ड एस्टर बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड हुआ आपका एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, क्या कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब एक चीज और सुनना, इसने क्या किया एस्टर बॉन्ड बनाया। ठीक है, इसने भी कौन सा बॉन्ड बनाया आपका एस्टर बॉन्ड बनाया। इसने भी कौन सा बॉन्ड बनाया आपका एस्टर बॉन्ड। इसने भी कौन सा बॉन्ड बनाया एस्टर बॉन्ड। इसने भी कौन सा बॉन्ड बनाया, क्या जब न्यूक्लियोटाइड बनते टाइम एस्टर बॉन्ड बनाया। लेकिन यहां पर एक चीज और बताऊंगा कि एस्टर बॉन्ड बन गया, लेकिन जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, जब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ता है तो ये भी बॉन्ड क्या कहलाता है एस्टर बॉन्ड। ये जुड़ता है तो ये भी बॉन्ड किस नाम से जाना जाता है एस्टर बॉन्ड। ये जुड़ता है तब भी किस नाम से जाना जाता है एस्टर बॉन्ड। और ये जुड़ता है वो भी किस नाम से जाना जाता है एस्टर बॉन्ड। ध्यान रखना तीनों चारों नाम लिए किस नाम से जाने गए एस्टर बॉन्ड। न्यूक्लियोटाइड बना एस्टर बॉन्ड से, न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ा एस्टर बॉन्ड से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनिएगा दोस्तों, क्या है कि न्यूक्लियोटाइड एस्टर बॉन्ड बनाया और ये भी एस्टर बॉन्ड बना, और इन्हीं दोनों बॉन्ड को सुनते रहना, इन्हीं दोनों बॉन्ड को एस्टर बॉन्ड एक ये रहा, एक स्ट्रक्चर में हमने देखा एस्टर बॉन्ड। हम जब आगे डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं तो वहां देखेंगे एस्टर बॉन्ड कैसे बना। इन्हीं एस्टर बॉन्ड से हमारे पास बनता है वो होता है फोस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड हुआ फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। अब देखना तीन प्रकार के बॉन्ड देखें, पहला है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दूसरा है हमारे पास एस्टर बॉन्ड, और तीसरा है हमारे पास कौन सा फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। डीएनए हो चाहे आरएनए, आपकी स्ट्रक्चर कैसी कैसी होती है एक दूसरे से अलग अलग टाइप से तीन टाइप के टॉपिकों से मिलकर बने हैं। कैसे स्ट्रक्चर देखो, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं कि हमारे पास सबसे पहले था कि डीएनए क्या होता है, तो हमने देखा जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए देखा क्या होता है वायरस में जेनेटिक मटेरियल। दोनों में बात कर ली कि दोनों क्या है जेनेटिक मटेरियल है, किस किस में वो हमने अलग चीज देखा। डीएनए का पूरा नाम क्या है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम क्या है राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा कि राइबोज शुगर कैसी होती है और डीऑक्सीराइबोज, यानी हम नाम पढ़ रहे हैं तो नाम में अंतर जानना जरूरी है कि ये कहां होती है आपकी आरएनए में प्रेजेंट रहती है, और ये शुगर कहां होती है आपकी कि ये कहां रहती है आपकी डीएनए में प्रेजेंट। तो डीएनए और आरएनए के अंदर अलग अलग शुगर राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। उसके बाद में हमने पढ़ा कि हमारे पास क्या क्या चीज प्रेजेंट है कि डीएनए आरएनए किससे मिलकर बना, वही तीन चीज। नाम में देखना कि डीएनए नाम कितने वर्ड से मिलकर बना, तीन से। आरएनए नाम कितने वर्ड से मिलकर बना, तीन से। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो भी कुछ पूछे कि क्या क्या होता है कितने मिलकर, तीन। कौन से बॉन्ड, तीन। कैसी स्ट्रक्चर,
तीन, बस सीधा तीन तीन पे ध्यान रखना है। तीन मॉलिक्यूल से मिलकर बना, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप बोल सकते हैं। उसके बाद में देखना कि हमारे पास नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होता है, एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन होता है वो कितनी मेंबर्ड रिंग, 9 मेंबर्ड रिंग। कैसी स्ट्रक्चर, इस तरह की। कितने नाइट्रोजन, 1 3 7 9 पर क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं। फिर प्यूरिन, पिरिमिडिन, पिरिमिडिन कौन कौन से, TUC यानी थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, या थाइमिन यूरेसिल साइटोसिन। किन कैसे मिसिंग स्ट्रक्चर है, 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर है। कहां कहां नाइट्रोजन बेस है, तो 1 और 3 पे क्या है आपके नाइट्रोजन बेस है वो प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर देखने के बाद हमने क्या देखा, हमारे पास नेक्स्ट में ये देखा कि शुगर और नाइट्रोजन बेस कि डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर, उसके साथ साथ नाइट्रोजन बेस कोई सा भी जुड़ता है क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। और न्यूक्लियोसाइड जिससे मिलकर बना होता है उस बॉन्ड का नाम क्या होता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। पहली चीज आ गई कि कैसा बॉन्ड होगा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियोसाइड का। छोटे वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है न्यूक्लियोसाइड्स कैसा होता है, कौन सा बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना, ना शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, आपस में जुड़ा किससे, फॉस्फेट से। कौन सा बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड। ये क्या बना, न्यूक्लियोटाइड बना। किसके द्वारा, कौन से बॉन्ड के द्वारा, एस्टर बॉन्ड के द्वारा। ये न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा, आपस में जुड़ते जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड बनता जाएगा। और न्यूक्लियोटाइड बनता जाएगा वो भी किस बॉन्ड के थ्रू, एस्टर बॉन्ड के थ्रू। ये न्यूक्लियोटाइड, ये भी न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, फिर से न्यूक्लियोटाइड, यानी आपस में ये न्यूक्लियोटाइड कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़ा, ये ब्लैक वाला क्या है आपका, एस्टर बॉन्ड है। पहले एस्टर बॉन्ड है इसमें न्यूक्लियोटाइड बनते टाइम, ये भी एस्टर है बॉन्ड है, लेकिन इन दोनों ने आपस में जुड़ते टाइम किसका फॉर्मेशन किया है, इस एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। इन दोनों को जोड़कर हम किस नाम से जान सकते हैं, आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के नाम से जान सकते हैं। तो ये थी हमारी डीएनए या आरएनए की बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमें देखना था कि किस प्रकार की स्ट्रक्चर्स होती है, कैसे इनमें बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। 3 बॉन्ड, एस्टर, एन ग्लाइकोसिडिक और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, वो आपका क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। चलिए आज के लिए इतना ही, हमने देखा डीएनए आरएनए की स्ट्रक्चर। थैंक यू।